तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि 114वें दिन वह ब्लैकस्मिथ और वह अल्केमिस्ट लड़की दोनों ही प्रेग्नेंट हो चुकी होती है, जो देखकर गोबरू अपने सिंडिपीट कार्ट को एक जगह पर रोकता है। अब गोबरू उन दोनों की डिलीवरी करवाता है, जिसके बाद वह हमें बताता है कि यह ब्लैकस्मिथ, जिसका नाम एमरी फ्लोरेंट है, उसने एक लड़के को जन्म दिया जो कि एक हाई ओगर है। और अब गोबरू अपने बेटे का नाम वहां पर ओनिकावा रखता है। और यह अल्केमिस्ट, जिसका नाम स्पिनल फिन है, इसने एक लड़की को जन्म दिया है जो कि एक इंसान है। और अब गोबरू अपनी बेटी का नाम वहां पर निकोला रखता है। वहीं पर सभी लोग अब उन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं, जिसके बाद गोबरू अपने सिंडिपीट कार्ट को स्टार्ट करते हुए अपने नेक्स्ट चेक पॉइंट सिटी पागोटरी की ओर निकल पड़ता है। अब दिखाया जाता है कि अगले दिन वह सभी लोग पागोटरी सिटी में पहुंच जाते हैं। और अब उस जगह पर पहुंचते ही पहले वह सभी लोग वहां पर रूबिलिया के लुक्स को चेंज करते हैं, क्योंकि रूबिलिया एक प्रिंसेस है और उसका किंगडम इस सिटी से काफी ज्यादा पास में ही है, जिस वजह से अगर यहाँ पर किसी ने भी रूबिलिया को पहचान लिया तो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जिसके बाद गोबरू वहां पर एक होटल बुक करता है और अब वह उस होटल में उन चारों लड़कियों को अपने बच्चों के साथ रुकने के लिए बोलता है, जिससे वह चारों वहां पर आराम कर सके। और अब वह खुद अपने बाकी के सभी साथियों के साथ एडवेंचरर गिल्ड से इस सिटी के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए निकल पड़ता है। अब दिखाया जाता है कि गोबरू उन तीनों लॉर्ड्स और लाल बालों वाली लड़की को अपने साथ लेकर एडवेंचरर गिल्ड में आया हुआ होता है। अब उस जगह पर उसे पता चलता है कि इस एडवेंचरर गिल्ड के पास अपना एक ट्रेनिंग एरिया है, जहां पर वह लोग फ्री में ट्रेनिंग कर सकते हैं। तभी कुछ एडवेंचरर्स वहां पर गोबरू को देखते हुए बोलते हैं, तुम हमें देखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे हो, तो क्या तुम यहाँ पर हमारे साथ फाइट करना पसंद करोगे। अब यह सुनते ही गोबरू सोचने लगता है, यह लोग पावरफुल तो है, पर मेरे एक ही अटैक में यह लोग यहाँ पर मर भी सकते हैं, तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। और अब वह वहां पर थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोलता है, अभी मेरा फाइट करने का मूड नहीं कर रहा है, पर अगर तुम लोग चाहो तो मेरे पीछे खड़े मेरे तीनों साथियों के साथ फाइट कर सकते हो। और तो और अगर तुम में से किसी ने भी इन तीनों को फाइट में हरा दिया तो मैं उन्हें 5 सिल्वर प्लेट देने के लिए तैयार हूँ। अब यह सुनते ही वह तीनों लॉर्ड्स काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उस एडवेंचरर गिल्ड में मौजूद सभी एडवेंचरर्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। और अब उन तीनों को लग रहा होता है कि वह उन एडवेंचरर्स का सामना नहीं कर पाएंगे और गोबरू ने उन्हें यहाँ पर फंसा दिया है। दूसरी ओर 5 सिल्वर प्लेट की लालच में आसपास खड़े सभी एडवेंचरर्स उन तीनों लॉर्ड्स के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और अब वह लोग बिना रुके उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं, जो देखते ही न चाहते हुए भी उन तीनों को उन सभी एडवेंचरर्स के साथ फाइट करना पड़ता है। और थोड़ी देर फाइट करने के बाद वह तीनों लॉर्ड्स वहां पर सभी एडवेंचरर्स को फाइट में हरा देते हैं, जो देखकर उन्हें भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता है। वहीं पर वह बोल रहे होते हैं, गोबरू के साथ रहकर यहाँ पर हमारी पावर काफी ज्यादा बढ़ गई है। और अब वह तीनों बोलने लगते हैं, यह तो बस उनके जर्नी की यहाँ पर शुरुआत है, वह लोग और भी ज्यादा पावरफुल बनेंगे। तभी गोबरू आगे आते हुए गिल्ड में मौजूद सभी लोगों को अपनी पैराबलम कंपनी का कार्ड देते हुए बोलता है, मैं एक मर्सनरी कंपनी का बॉस हूँ और मेरे पास कई सारे पावरफुल वॉरियर्स हैं, तो अगर तुम लोगों को हमारी कभी भी कोई भी जरूरत पड़े तो तुम हमें कांटेक्ट कर सकते हो। जिसके बाद गोबरू गोबमी के साथ मार्केट में शॉपिंग करने के लिए निकल पड़ता है। अब शॉपिंग करते हुए गोबरू को एक दुकान पर एक कैमरे जैसी कुछ चीज दिखाई देती है, जिसे देखते ही वह शॉपकीपर से उसके बारे में पूछता है। अब शॉपकीपर गोबरू को बताता है कि यह एक मैजिकल आइटम है, जिसका यूज करते हुए कोई भी पर्सन अपने सामने खड़े व्यक्ति की एक इमेज इस मैजिकल आइटम के अंदर मौजूद पेपर के ऊपर बना सकता है। अब यह सुनते ही गोबरू हंसते हुए सोचने लगता है, मुझे लगा ही था कि यह कैमरा है। और अब वह उस शॉपकीपर से उस कैमरे को खरीद लेता है, जिसके बाद वह अपने होटल में आकर ऊरो और अर्जेंटो की वहां पर कई सारी फोटो क्लिक्स करता है। अब दिखाया जाता है कि रात में गोबरू गोबमी और उस लाल बालों वाली लड़की के साथ एक जगह पर सो रहा होता है। तभी वह उठकर बैठ जाता है और अब वह सोचने लगता है, कल हम ओसवल सिटी में पहुंच जाएंगे, जो कि एक कैपिटल टाउन है, और उसी जगह पर हमें रूबिलिया को छोड़ना है। और यहाँ पर पता नहीं कितने दिन हो गए मैंने अपने साथियों से एक भी बार बात नहीं किया। मेरे वह सभी साथी जो वर्ल्ड टूर पर निकले थे, अब तक मैंने उन्हें एक भी बार कांटेक्ट नहीं किया है। यह सोचते हुए वह होबोसाटो के पास कॉल लगाता है, जो कि एक मैजिकल सिटी में मौजूद एक मैजिकल लाइब्रेरी में होती है। और अब होबोसाटो गोबरू को बताती है कि इस मैजिकल सिटी में कई सारे पावरफुल मैजिकल बुक मौजूद हैं और यहाँ पर होबोसी उन सभी बुक्स को खरीदती चली जा रही है, जिससे वह नए मैजिकल स्पेल्स को सीख सके। यह सुनते ही गोबरू परेशान होते हुए बोलता है,
आखिर तुम्हारे पास इतने सारे मैजिकल बुक्स खरीदने के पैसे कहाँ से आए? तभी होबसी गोबरू को बताती है कि उनकी टीम में कई सारी खूबसूरत एल्फ मौजूद है जिनका यूज करते हुए उन्होंने कई सारे लुटेरे और किडनैपर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट किया, जिसके बाद उन्हें मारकर उन्होंने उनके पास मौजूद सभी पैसे छीन लिए और अब वह उन्हीं पैसों का यूज करते हुए मैजिकल बुक खरीद रहे हैं। जिसके बाद गोबरू ग्रुप नंबर 5 की लीडर डोडोमी को कॉल करता है और अब डोडोमी गोबरू को बताती है कि वह हर जगह घूम घूम कर उनके आसपास मौजूद एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है, तो गोबरू को उनके बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अब गोबरू ग्रुप नंबर 4 को कॉल करता है, जिससे उसे पता चलता है कि ग्रुप नंबर 4 में कुछ भी ठीक से नहीं चल रहा है, क्योंकि ग्रुप नंबर 4 में अलग अलग स्पीसीज के कई सारे पावरफुल लोग मौजूद हैं और गोबरू ने घर से निकलने टाइम उनमें से किसी को भी उनका लीडर नहीं चुना था, इसीलिए अब तक वह लोग ज़्यादा दूरी तक ट्रैवल नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हर कुछ घंटों में वह लोग आपस में ही फाइट करने लगते हैं और कोई भी एक दूसरे की बात से सहमत नहीं होता है। अब यह सुनकर गोबरू उनके साथ मौजूद एक हॉबगॉब्लिन होबरिन को उनका लीडर बना देता है, जो सुनते ही होबरिन परेशान हो जाती है, क्योंकि होबरिन उन सभी लोगों में से सबसे ज्यादा कमजोर है। गोबरू बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, अब से उस टीम की तुम ही लीडर हो और अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। यह बोलते हुए वह कॉल को कट कर देता है और अब गोबरू सोचने लगता है, यहाँ पर मेरे द्वारा बनाए गए तीनों ग्रुप सेफ है। अब बचता है ग्रुप नंबर 2, जिसका लीडर गोबो कीची था। मुझे गोबो कीची पर पूरा यकीन है कि उसने अपनी टीम को बिल्कुल सेफ रखा होगा, पर एक बार मुझे उसकी टीम की एक झलक देखनी चाहिए। यह सोचते हुए गोबरू जैसे ही गोबो कीची के टीम को कांटेक्ट करता है, वह देखता है कि किसी ने काफी तेजी से गोबरू के ऊपर अटैक करके उसके 2 टुकड़े कर दिए होते हैं। यह देखते ही वह परेशान हो जाता है। अब वहाँ पर गोबमी की भी आंख खुल जाती है, जो उस जगह पर गोबरू को परेशान देखकर उससे पूछती है, क्या तुम ठीक हो? गोबरू बोलता है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं मर चुका हूँ। यह सुनकर गोबमी और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन गोबरू प्रिंसेस रूबिलिया के पास जाते हुए बोलता है, मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसीलिए मैं यहाँ से आगे जाने से पहले मेज सिटी ग्रिफस जाना चाहता हूँ। मेरे कुछ साथी उस जगह पर मौजूद हैं जिनकी जान को वहां पर खतरा हो सकता है, इसीलिए मुझे वहां पर जाना ही होगा। वहीं पर खड़े वह तीनों लॉर्ड्स और लाल बालों वाली लड़की यह सभी बातें सुन रहे होते हैं और अब वह लाल बालों वाली लड़की बोलती है, आखिर ऐसा यहाँ पर कौन हो सकता है जो गोबरू की बॉडी के 2 टुकड़े कर सकता हो? तभी निकी बोलता है, मैं मानता हूँ कि गोबरू बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, पर हमारे वर्ल्ड में उससे भी कहीं ज्यादा पावरफुल लोग मौजूद है जो अपने एक ही अटैक में गोबरू को मार सकते हैं। अब उन सभी लोगों की बात सुनकर रूबिलिया बोलती है, आखिर यहाँ से ग्रिफस सिटी जाने में उन्हें कितना टाइम लगेगा? तभी रूबिलिया का नाइट उसे बताता है कि अगर वह लोग अपनी फुल स्पीड में ग्रिफस सिटी की ओर आगे बढ़े तो वह लोग 2 दिन में वहां पर पहुंच जाएंगे। यह सुनते ही रूबिलिया गोबरू को ग्रिफस सिटी चलने के लिए बोलती है, जो सुनते ही उसका नाइट बोलता है, पर प्रिंसेस अगर हम ग्रिफस गए तो हम कैपिटल सिटी जाने में लेट हो सकते हैं। तभी रूबिलिया बोलती है, तुम्हें इस बारे में सोचकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तय किए गए टाइम से हम लोग काफी ज्यादा आगे चल रहे हैं। तो अगर हम लोग ग्रिफस सिटी में जाकर वहां पर कुछ दिनों तक रुकते भी है, इसके बावजूद कैपिटल सिटी में पहुंचने में हमें थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा। और अब वह सभी लोग ग्रिफस सिटी की ओर निकल पड़ते हैं। अब दिखाया जाता है कि अगले दिन गोबरू अपने सिंडिपीट कार्ट को चला रहा होता है, तभी ऊरो और अर्जेंटो उसके पास आते हैं, जिन्हें देखते ही गोबरू उनके साथ खेलने लगता है। यह देखते ही ओनीवाका भी गोबरू की ओर जाने लगता है। दूसरी ओर रूबिलिया निकोला को देखते हुए बोल रही होती है, गोबरू के तीनों बच्चों ने यहाँ पर चलना स्टार्ट कर दिया है, पर निकोला अभी इतनी ज्यादा सुस्त क्यों है? यह सुनकर फिन रूबिलिया को बताती है कि निकोला एक इंसान है, जिस वजह से इसे खड़ा होकर चलने में कम से कम 1 से 2 साल का टाइम लग सकता है। दूसरी ओर गोबमी अकेले सिंडिपीट कार्ट के बाहर बैठी हुई होती है। वहीं पर वह अपने गले में मौजूद लॉकेट को देख रही होती है, जो लॉकेट उसे गोबरू ने दिया होता है। अब गोबरू उसके पास आते हुए बोलता है, तो इस लॉकेट को अब तक तुमने यहाँ पर संभाल कर रख रखा है? गोबमी बोलती है, यह लॉकेट तुमने मुझे तब दिया था जब हम गॉब्लिन हुआ करते थे और अभी बस यहाँ पर 4 महीने ही हुए हैं, पर इसके बावजूद ऐसा फील हो रहा है जैसे कि यह लॉकेट मेरे पास कई सालों से है। और अब वह उदास होते हुए बोलती है, यहाँ पर टाइम कितनी तेजी से बीत रहा है इसका हमें कोई भी अंदाजा नहीं है और टाइम के साथ साथ हमारी प्रॉब्लम्स भी काफी तेजी से बढ़ती चली जा रही है और फ्यूचर में हमारा सामना कई सारे पावरफुल अपोनेंट्स के साथ होने वाला है। और वह यह देख पा रही है कि यहाँ पर गोबरू काफी तेजी से इवॉल्व होते हुए पावरफुल बनता चला जा रहा है, पर अब तक वह बस यहाँ पर एक डामफीड ही बनी हुई है।
वह भी गोबरू की तरह इवॉल्व होकर और भी ज्यादा पावरफुल बनना चाहती है, जिससे फ्यूचर में आने वाले खतरे से वह गोबरू को प्रोटेक्ट कर सके। और तो और उसका यह सपना था कि वह सबसे पहले गोबरू के साथ अपनी एक फैमिली को बसाएगी, पर उससे पहले ही यहाँ पर गोबरू ने बाकी लड़कियों के साथ अपनी फैमिली को स्टार्ट कर लिया है, जो देखकर उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। अब यह देखते ही गोबरू उसे शांत करते हुए बोलता है, गोबमी, तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं और हम जल्द ही अपनी फैमिली प्लानिंग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। अब दिखाया जाता है कि अगले दिन गोबरू ग्रिफस सिटी में पहुंचता है, जहां पर उसे पता चलता है कि गोबोकिची अपने सभी साथियों के साथ एक डंजन के अंदर गया है। तभी उस डंजन के अंदर से निकलकर कई सारे लोग भागते हुए बाहर आते हैं। वहीं पर वह बहुत ही ज्यादा डरे हुए होते हैं, जो देखते ही गोबरू उन्हें एक जगह पर रोककर उनसे इस बारे में पूछता है। अब एक पर्सन गोबरू को बताता है कि इस डंजन के अंदर एक मिनीटॉर है। अब इस बारे में जानते ही गोबरू उस डंजन के मालिक से मिलने के लिए जाता है, जिसके बाद उस डंजन का मालिक गोबरू को बताता है कि जैसे ही गोबोकिची डंजन के अंदर गया, कुछ घंटों के बाद ही डंजन में चारों ओर खबर फैल गई कि अचानक कहीं से डंजन के अंदर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक मिनीटॉर आ गया है। और फिर धीरे धीरे करके सभी एडवेंचरर्स डंजन को खाली करके वहां से भागने लगे। अब यह सुनकर गोबरू डंजन के मालिक को लेकर डंजन के गेट के पास आता है। तभी उसे आवाज सुनाई देती है कि कोई उस डंजन के अंदर से निकलकर बाहर आ रहा है, और अब वह देखता है कि डंजन के अंदर से निकलकर गोबोकिची और गोबे बाहर आते हैं। वहीं पर वह दोनों ही इवॉल्व हो चुके होते हैं, जिस वजह से उनकी हाइट बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी होती है। अब गोबोकिची गोबरू के सामने आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, गोबरू, यह मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पर तुम्हारी हाइट पहले से काफी ज्यादा छोटी हो चुकी है। गोबरू हंसते हुए बोलता है, मैं भी यह देख पा रहा हूँ कि तुम्हारी हाइट यहाँ पर पहले से भी डबल हो चुकी है। अब गोबरू बोलता है, तो गोबोकिची, आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, इस बारे में तुम मुझे कुछ एक्सप्लेन करना पसंद करोगे? क्योंकि कुछ दिनों पहले मैंने देखा कि तुमने मुझे जान से मार दिया और मरने की वह फीलिंग बिल्कुल असली थी। अब यह सुनते ही गोबे गोबरू को बताती है कि डंजन के बॉटम फ्लोर पर वह लोग एक काफी अजीब मॉन्स्टर से मिले थे, जो मॉन्स्टर किसी के भी रूप में बदल सकता था। और फाइट के दौरान अचानक से उस मॉन्स्टर ने गोबरू का रूप ले लिया। इसके साथ ही साथ उसने गोबरू की सभी पावर्स को भी कॉपी कर ली थी, जिस वजह से उस फाइट में गोबोकिची और उसके सभी साथी काफी बुरी तरीके से घायल हो गए और वह सभी लोग वहां पर मरने ही वाले थे कि तभी गोबोकिची एक और बार इवॉल्व हो गया। जिसके बाद गोबोकिची ने अपने एक ही अटैक में उस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर दिए, पर उस मॉन्स्टर के पास माइंड कॉपी स्किल था, जिस वजह से उसने गोबरू की पर्सनैलिटी के साथ साथ उसकी सभी पावर और माइंड को भी कॉपी कर लिया था। और जब वह मरा तो गोबरू को भी महसूस हुआ कि वह मर रहा है। और उसी फाइट के दौरान गोबोकिची मिनीटॉर और गोबे अर्थ लॉर्ड वेरिएंट में इवॉल्व हो गई। अब यह सुनकर गोबरू उन दोनों की वहां पर तारीफ करता है और बोलता है कि आज की रात मैं इस सिटी में यहाँ पर रुकने वाला हूँ, तो फिर क्यों ना तुम अपने सभी साथियों के साथ मुझे ज्वाइन करो, हम सभी लोग एक साथ मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। तभी गोबोकिची बोलता है, गोबरू, मैं यहाँ पर सबसे पहले तुम्हारे साथ फाइट करना चाहता हूँ। यह सुनते ही गोबरू हंसते हुए बोलता है, मुझे लगा ही था कि तुम मुझसे कुछ ऐसा बोलने वाले हो, तो फिर चलो। अब हमें दिखाया जाता है कि गोबरू और गोबोकिची एक काफी गहरे गड्ढे के अंदर खड़े होते हैं और वहां पर उन दोनों की फाइट देखने के लिए कई सारे लोग इकट्ठा होते हैं। वहीं पर खड़ी रूबिलिया बोल रही होती है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है और यह जाइंट मॉन्स्टर है कौन, और आखिर गोबरू इसके साथ यहाँ पर इतनी आराम से फाइट करने के लिए तैयार कैसे हो गया। अब गोबमी रूबिलिया को बताती है कि गोबरू और गोबोकिची बचपन से ही एक दूसरे के राइवल है और वह दोनों हमेशा अपने लेवल को अप करने के बाद एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं। वहीं पर खड़ा गोबरू बोल रहा होता है, हम दोनों की यहाँ पर लास्ट टाइम फाइट आज से 1 महीने पहले हुई थी और तब तुमने मुझे काफी अच्छी टक्कर दी थी, तो अब मैं यह देखने के लिए यहाँ पर काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि आखिर यहाँ पर तुम्हारी पावर कितनी ज्यादा बढ़ी है। दूसरी ओर वह गोबोकिची के हाथ में उस वेपन और शील्ड को देखकर परेशान हो रहा होता है, क्योंकि वह वेपन्स काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। तभी गोबोकिची बोलता है, मैं डंजन के अंदर काफी टाइम से लगातार फाइट करता आ रहा हूँ और अब यहाँ पर मेरी पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि मैं अकेले पूरी की पूरी एक आर्मी को भी डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। पर गोबरू, मुझे यहाँ पर तुम्हें हराना है, क्योंकि आज तक मैं तुम्हें कभी भी फाइट में नहीं हरा पाया हूँ, इसीलिए अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए मुझ पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाओ। यह सुनते ही गोबरू अपने स्पीयर को बाहर निकाल देता है और अब वह दोनों काफी तेजी से एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं और अब उन दोनों के वहां पर टकराते ही एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, जो देखते ही गोबरू पीछे हट जाता है और सोचने लगता है, मैंने जितना सोचा था गोबोकिची के वेपन्स उससे कहीं ज्यादा भारी है। तभी गोबोकिची काफी तेजी से लाइटनिंग और फायर को मर्ज करते हुए गोबरू के ऊपर एक अटैक करता है
अब इससे वहां पर गोबरू बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से घायल हो जाता है। वहीं पर उसका आधा फेस जल रहा होता है और अब वह सोचने लगता है गोबोकिची के पास अभी इस वक्त लाइटनिंग गॉड और फायर गॉड दोनों की ही ब्लेसिंग मौजूद है, जिस वजह से अब यह काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। और तो और मेरी बॉडी के ऊपर लाइटनिंग अटैक्स का कुछ खास असर नहीं होता है, पर इसके बावजूद फायर यहाँ पर मेरी कमजोरी है। यह बोलते हुए वह अपने फेस को वहां पर हील करने लगता है। वहीं पर उन दोनों की पावर को देखकर आसपास खड़े सभी लोग काफी ज्यादा डर चुके होते हैं। तभी गोबोकिची बोलता है, गोबरू आखिर तुम बचकर भाग क्यों रहे हो? मैं चाहता हूं कि तुम अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए मेरा सामना करो। यह बोलते हुए वह काफी खतरनाक टैकल अटैक गोबरू के ऊपर करता है, पर गोबरू उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए वाटर एंड रॉक मैजिक का यूज करते हुए गोबोकिची के ऊपर अटैक करता है, पर गोबोकिची उसके अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद वह अपने फैंटम बुल टेक्निक का यूज करते हुए गोबरू को वहां पर मसलने की कोशिश करता है, पर गोबरू उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए उसे उठाकर पटक देता है। पर गोबोकिची खुद को संभालते हुए वहां पर दोबारा से खड़ा हो जाता है, जो देखते ही गोबरू लगातार अपने स्पीयर का यूज करते हुए 10,000 स्पीयर डांस टेक्निक का यूज करके गोबोकिची के ऊपर अटैक करने लगता है। पर गोबोकिची की बॉडी के ऊपर उसके अटैक का कुछ खास असर नहीं हो रहा होता है और अब गोबोकिची अपनी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा फ्लेम को रिलीज करने लगता है, जिससे गोबरू के चारों ओर फ्लेम की एक दीवार बन जाती है। और अब गोबरू सोचने लगता है आखिर गोबोकिची मुझ पर किस ओर से अटैक करेगा। तभी गोबोकिची अपने एक्सप्लोजन टेक्निक का यूज करते हुए एक काफी ऊंची जंप करके गोबरू के ऊपर आसमान से अटैक करने की कोशिश करता है और अब वह अपने शील्ड का यूज करते हुए अपनी लाइटनिंग और फायर दोनों टेक्निक को आपस में मर्ज करके वहां पर एक काफी खतरनाक अटैक बनाता है। अब यह देखते ही गोबरू परेशान हो जाता है और बोलने लगता है, बेवकूफ आखिर तुम इस जगह पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तभी गोबोकिची के उस अटैक से वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसे देखते ही आसपास खड़े सभी लोगों की रूह कांप जाती है। और तभी वहां पर गोबोकिची को होश आता है और अब वह सोचने लगता है, यह मैंने क्या किया? तभी धुएं के बीच से निकलकर गोबरू आगे आते हुए बोलता है, बेवकूफ आखिर तुम्हारे दिमाग में यहाँ पर चल क्या रहा था और तुमने इस जगह पर इतने खतरनाक टेक्निक का यूज क्यों किया? मैं अपनी हीलिंग एबिलिटी का यूज करते हुए अपनी बॉडी को हील कर सकता हूं, पर अगर तुम्हारे इस अटैक के चपेट में नॉर्मल लोग आ जाते तो उनका क्या होता? अब वहां पर गोबरू को गुस्से में देखकर गोबोकिची काफी ज्यादा डर जाता है। तभी गोबरू गोबोकिची के ऊपर अपने इवल आई टेक्निक का यूज करता है, जिससे वहां पर गोबोकिची की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। तभी गोबरू अपने डीमन चार्ज फिस्ट कर्सर का यूज करते हुए गोबोकिची के ऊपर अटैक करता है, जो देखते ही गोबोकिची अपने शील्ड का यूज करते हुए उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर गोबरू के पंच से टकराते ही उसका शील्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है और अब गोबोकिची उड़ते हुए दूर जाकर गिरता है। वहीं पर अब गोबरू को याद आ रहा होता है कि पहली बार जब गोबोकिची ने उसकी बात मानने से मना किया था, तब उसने जिस तरह गोबोकिची को मारा था और उसे फील हुआ था, आज भी गोबोकिची को मारने के बाद उसे वैसा फील हो रहा है। और यह फीलिंग सच में उसे काफी ज्यादा पसंद है, क्योंकि अब वह दोबारा से गोबोकिची से काफी ज्यादा आगे निकल चुका है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।